21 किलोमीटर का विराट पर्वत जिसे कहते हैं गोवर्धन, आधा पर्वत समाप्त हो चुका है, मात्र आधा पर्वत बचा हुआ है और तिल तिल घट रहे हैं वो। और जब पूर्ण रूप से गिरिराज जी समाप्त हो जाएंगे तभी इस कलयुग की भी धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्ण। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा बोले लाला तुम कह रहे हो इंद्र की पूजा को समाप्त कर दो और अगर कहीं इंद्र कुपित हो गया तो कन्हैया ने कहा जो होएगी सो हम देख लेंगे, आप हम पे छोड़ दो। तो नंद बाबा ने कहा देखो तुम्हारे गोवर्धन को साक्षात रूप से दर्शन देने होएगो हम सबको। कन्हैया ने कहा मंजूर। सभी ब्रजवासियों को तैयार किया और सभी ब्रजवासी मिल करके आज उन्होंने 56 भोग जो खिलाते थे इंद्र को, वो 56 भोग आज गोवर्धन भगवान के लिए सजाने लगे और बैलगाड़ियों में बढ़िया बढ़िया सा 56 भोग बना करके तैयार किया। जब हमारे वृंदावन में 56 भोग लगता है ना तो जानते हो 56 भोग कौन कौन सा बनाया जाता है? जरा सुनना, कुछ नाम ले रहे हैं। बोले खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सा और खुरमी है। शायद आपने किसी भोग का नाम सुना हो, वैसे खुरचन का नाम सुना होगा, सुना है ना? जो भगोने की जब वो मिष्ठान बनाया जाता है, जब दूध बनाया जाता है, उसके बाद जो खुरचन होती है उस खुरचन को इकट्ठा करके उसका भोग निकलता है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। खीर का तो नाम सुना ही होगा, जलेबी तो जानते ही होंगे, कलाकंद का नाम सुना है ना? नाम तो सुना ही होगा कलाकंद। लोग कहते नहीं बोले बड़ा कलाकंद खाते हो ना, ये वो कलाकंद 56 भोगों में आता है। कलाकंद, बालूशाही का तो नाम सुना ही होगा, बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, एक मोहन थार भोग है, सब मीठा है, ये सब मिष्ठान है। मोहन थार मेवा, कुछ नमकीन भी है साथ में। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मंसूर पाक, जो आप लोग घरों में मठरी बनाते हो ना, जिसको आप लोग नमक पारा कहते हो, वही मठरी। मठरी मंसूर पाक और केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई है। 56 भोग में केक भी आती है, लेकिन ये केक है कौन सी साहब? वो नहीं जो आप लोग वो बना करके ले आते हो डिजाइनेबल वाली केक, वो केक नहीं, बढ़िया सा खोए वाली केक भगवान जी खाते हैं। और ये जो दुनिया भर की केक आप लोग खाते हो इसमें दूषित पदार्थ मिले होते हैं। आप लोग तो बस घर में हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो काट करके, हाँ, वो इतनी शुद्ध नहीं होती है। शायद आपको पता हो, आप विद्वान लोग बैठे हैं, न्यूज अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे, मोबाइल में न्यूज़ देखते होंगे, तो अभी कहाँ की घटना थी? पंजाब की घटना थी। और पंजाब की घटना में एक आप लोग देखे होंगे कि वो जो मोटरसाइकिल में पीछे लिए होते हैं जोमेटो लिखा होता है, हाँ? आप लोग जानते होंगे, ZOMATO जोमेटो। वो क्या बेचते हैं, मतलब बेचते क्या है, वो कंपनी से रिलेटेड होते हैं। वो कहीं पिज्जा है, कहीं बर्गर है, ये सब अपने पास में ऑर्डर पर पहुंचाते हैं। केक है, ऑर्डर पर पहुंचाते हैं। तो एक कई दिनों की रखी हुई केक होगी। ये जितना भी उनका पैकिंग वाला सामान होता है ना, सब बहुत अपवित्र होता है, दूषित होता है। लेकिन बड़े धनवान लोग जो शहरों में होते हैं उनको तो बस ऑर्डर देना है, उन्हें जा करके ये नहीं कि अपने घर में उसका निर्माण कर ले, बना लेना। उन्होंने ऑर्डर की, किस लिए ऑर्डर की? पंजाब की सत्य घटना ऑर्डर की। वो उन्होंने, उनकी एक छोटी सी कन्या थी, बेटी थी, 10 से 11 वर्ष की, उसका जन्मदिन मना रहे थे। जोमेटो से केक का ऑर्डर आया, केक काटी गई, बड़ी खुशहाली थी। केक काट करके उस बेटी ने थोड़ी थोड़ी सबको खिलाई। अच्छा, जब जिसका जन्मदिन होता है वो सबको, भले अपने परिवार में जो उसके पिता होंगे, मम्मी होंगी, भाई बहन होंगे, थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जिसका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा खिलाया जाता है, सब लोग मिलकर खिलाते हैं। तो उस बेटी को ज़्यादा खिलाया गया केक। और जब थोड़ी देर बाद, शाम को ही बर्थडे मनाया जा रहा था, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बाद ही उसका धीरे धीरे पेट खराब होने लगा। उधर में पीड़ा शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया। आधे 1 घंटे तक तो वो सहन करती रही, और जब सहन नहीं हुआ तो उसको वोमिटिंग हुई, उल्टियां पलटियां हुई।
तो माँ बाप ने जाना क्या बात है, उल्टी क्यों हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, घर में रखी किसी प्रकार की कोई टेबलेट उन्होंने दर्द वाली खिलाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। रात भर 2 घंटे तक और देखा कि कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन रात में ही अपने उन माता पिता को उस बेटी को लेकर के भागना पड़ा और गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, उसके पेट के दर्द को सही करवाने के लिए जो उसने जो भी कारण क्या था वो नहीं जान पाए, जबकि वो दर्द था, वो पीड़ा थी, वो केक खाने के कारण। और सुबह की बेला जब तक हुई, डॉक्टर अपने परामर्श में लगे थे, अपनी सेवा में लगे थे, अपना कर्म कर रहे थे, लेकिन सुबह तक उस बेटी के प्राण चले गए, जी नहीं पाई वो कन्या और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। हाँ, दूषित पदार्थ मिले होते हैं। एकमात्र का समझो वो जितना भी ये पैकिंग वाली चीज है ना, सब जहर है, लेकिन लोग खाया करते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा स्वादिष्ट है। पहले भी केक चलती थी, देखो भगवान आया है ना, बोले केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव मठिया सकल पार है, और समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सभी ब्रजवासियों ने, सभी मैयाओं ने, सभी गोपिकाओं ने, ब्रजवासियों ने बैलगाड़ियों में 56 भोग को भरा और गिरिराज भगवान के पास में पहुंच गए। जय हो गिरिराज भगवान जी। और स्वयं भगवान कन्हैया जी अपना दूसरा रूप बना करके, गिरिराज का रूप बना करके पर्वत की चोटी पर ऊपर जाकर के बैठ गए। सभी ब्रजवासी दर्शन कर रहे हैं, देखो गिरिराज जी सामने प्रकट हो गए हैं। मधुमंगल बगल में खड़े हो कन्हैया के, बोले लाला ये जो ऊपर बैठे हैं भगवान गिरिराज जी, इनको मुँह तो तुम्हारे जैसो ही दिख रहे हो है। कन्हैया बोले अब तुम बे जैसो ही मुँह दे, हम बे जैसो ही मुँह देखे तो हम कहाँ करें भैया, अरे सबके मुखार बिंदु कुछ मिलते जुलते तो होवे ही। अब ये गिरिराज भगवान है, इनको पूजा श्रद्धा से करो। सभी लोगों ने अपने भोग भगवान को पवाए। गिरिराज भगवान जी ने जैसे ही देखा कि सारे सामने 56 भोग है, अब 7 कोस के गिरिराज जी 21 किलोमीटर के, तो दोनों हाथों से पा रहे हैं, परात की परात उठा करके और शुरू हो गए गिरिराज भगवान जी, पाते जा रहे हैं भोग और श्रद्धा के साथ में लोग भोग पवा रहे हैं। नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हैं, यशोदा रानी जी बड़ी प्रसन्न है, सारे भगत ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा भाई ब्रजवासियों अब जाओ ग्वालों, तुम सब लोग थोड़ा जल भर लाओ बाल्टियों में, घड़ों में जल भर, क्योंकि भोजन कराया है तो जल भी तो पिलाना है। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गिरिराज जी से गए कहाँ, वृंदावन के पास, मथुरा के पास में। अब गिरिराज जी से वृंदावन की दूरी 21 किलोमीटर की है। गए दौड़े दौड़े और जल लेकर के आए, घड़ा भर के आए, पानी भर के आए और बोले आकर के लाला, और सब जितना भी जो जल लाए थे वो गिरिराज जी पर डाल दिया, लो प्रभु पान करो। लेकिन ये क्या 21 किलोमीटर के गिरिराज जी का ये 8, 10, 11 घड़ों से क्या काम चलेगा, क्या बिल्कुल नहीं चलेगा। ब्रजवासी बोले लाला तुम्हारे गिरिराज जी को इतना बड़ो सो स्वरूप है और हम सब उतनी दूर बाल्टी भर के पानी भरने के लिए गए और ये इनके आपके गिरिराज जी को तो नखो गीलो नाय भयो, आपके गिरिराज जी को तो नक भी गीलो नाय भयो लाला, और हमारी तो कमर टेढ़ी है गई, हम तो गए थक, अब हम कब में कहूँ ना जाएंगे। कन्हैया ने कहा तो तुम लोग चाहो कहा, क्या चाहते हो? बोले हम यो चाहें कि जल यही प्रकट है जाए अगर, तो हम सब जल भर करके गिरिराज जी को पान करा दें। तो कन्हैया ने कहा सब अपनी आंखन को बंद करो। सभी ने अपने नेत्रों को बंद किया और जैसे ही नेत्र बंद करके बाद में तत्क्षण नेत्र खोले तो सामने देखा क्या, भगवान कृष्ण की कृपा से एक गंगा मैया प्रकट हो गई जिनका नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय हो। आप जब गोवर्धन जी जाएंगे ना तो आपको उन्हीं गोवर्धन पर्वत के सन्निकट उन्हीं की परिक्रमा में ही मानसी गंगा जी मिलती है। मानसी गंगा मैया हमारा जो गुरु आश्रम है गोवर्धन में भी है, वृंदावन में भी उसकी शाखा। तो गिरिराज जी का जो हमारा गुरु आश्रम का पीछे का दरवाजा है वो मानसी गंगा की तरफ ही खुलता है और बहुत गहरी है मानसी गंगा मैया। जब आप जाना तो लोग स्नान करते हैं मानसी गंगा जी का, इतनी गहरी है कि वहाँ की सतह का वैज्ञानिक भी अभी तक पता नहीं लगा पाए, इतनी गहरी है गंगा मैया।
लोग जब नहाते हैं, जो तैर लेते हैं वो तो बीच धार में जाते हैं, और जो नहीं तैर पाते हैं वही सीढ़ियों के पास में जंजीरें लगी हैं, पकड़ पकड़ करके नहाया करते हैं गिरिराज जी वहां पर उनकी तलहटी में। मानसी गंगा प्रकट हो गई, ब्रजवासी कूदने लगे, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे और घड़ा भर भर करके जल गिरिराज जी को पिलाने लगे। इधर गिरिराज जी की पूजा हो रही है और सभी ब्रजवासियों ने मिल करके भगवान की जय घोष करी। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। और जब जोर से जयकारा लगाया तो ये जयकारा कहां पहुंचा? इंद्र देवता के दरबार में। इंद्र बैठा था सिंहासन पर। इंद्र ने अपने सेवक से कहा, इतनी जोर से हल्ला गुल्ला मच रहे हो और कहा बात है, ये हल्ला गुल्ला कहाँ को है, जरा जाकर के तो देखो, ये हल्ला गुल्ला शोरगुल मच रहा है। सैनिक ने आकर दौड़ करके देखा तो वहां तो गिरिराज जी का पूजन हो रहा है पृथ्वी पर। दौड़कर बताया, महाराज इंद्र गजब हो गया। क्या हो गया? आपका पत्ता साफ हो गया। इतने वर्षों से जो आपकी पूजा हो रही थी ना, आपका पत्ता साफ हो गया। क्या हो गया? सारी बात बताई। इंद्र बड़ी जोर से कुपित हुआ, बड़ी जोर से क्रोधित हुआ। वर्षों से चली आ रही मेरी परंपरा को इस छोटे से नन्हे बालक ने दूर कर दिया, इसने समाप्त करा दिया। सबको बहका कर, सबको भड़का करके, सबको फुसला करके महाराज तुरंत इंद्र ने अपने गण को प्रकट किया। गण का नाम क्या है? गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाच्यम चाहे शुयान्यतः। एक सांवर्तक नाम का गण प्रकट किया। जाओ और इतनी घनघोर जल वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल जल की धार में बह जाए। इतना घनघोर जल वर्षा करना। सांवर्तक देखते देखते यहाँ तो पूजा हो रही थी गिरिराज भगवान जी की। हाँ, यहाँ भगवान जी आप ही पूजें, आप पूजावें। स्वयं पूज रहे हैं, स्वयं ही पूजा रहे हैं, स्वयं पूजा कर रहे हैं। महाराज गिरिराज जी का पूजन यहाँ हो रहा। यहाँ घनघोर देखते देखते बड़ी जोर से बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और घनघोर जल वर्षा शुरू हो गई। ब्रजवासी चिल्लाए, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, लाला हमने तो उससे कही थी ना कि ये इंद्र कुपित हो जाएगा। और इंद्र ने देखो घनघोर जल वर्षा प्रारंभ कर दी। ये बादल गरज रहे हैं, बहुत जोर घनघोर जल वर्षा होगी, हमें बहुत भय लग रहे हो है। लाला हमारे ब्रजवासियों को कहा होएगो, सभी घबरा रहे हैं। कन्हैया ने ब्रजवासियों से, नंद बाबा से कहा, चिंता ना करो, हम सबने इन जिनकी पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। भाई आपके जीवन में कोई दुविधा होती है, कोई कष्ट होता है, कोई रोग दुख आता है, और अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो जगन्नाथ भगवान स्वामी जी के चरणों में, तो आपका संकट कौन काटेगा? आपके पड़ोसी नहीं काटेंगे, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि आपके संकटों को काट सकें। आपको जगन्नाथ भगवान जी के चरणों में शरणागत होना ही पड़ेगा। और जब आप शरणागत होंगे तो जो सच्ची श्रद्धा भक्ति वाले हैं, जिनको अपने भगवान पर विश्वास है, यथा विश्वासो फलम लभ्यते तथैव। चाणक्य जी कहते हैं, जिस पर जितना अधिक विश्वास होता है उतना ही उसको अधिक से अधिक फल भी प्राप्त होता है। एक संतान को अपने माता पिता पर विश्वास होता है और माता पिता को अपनी संतान पर भी विश्वास होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, तो फिर बेटा भी अपने माता पिता के विश्वास पर साहब खरा ही उतरता है, जिनको अच्छा विश्वास होता है। आज विश्वास है, सारे ब्रजवासियों को कन्हैया पर विश्वास है, और कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को साथ में लिया, क्योंकि कन्हैया ने सोचा हम अकेले उठाएंगे गोवर्धन तो सब जान जाएंगे कि ये तो मेरे भगवान जी हैं, फिर मेरे साथ कोई नहीं बैठ करके भोग पाएगा, मेरे साथ कोई गेंद नहीं खेलेगा, मेरे साथ कोई चोरी नहीं करेगा, लीला नहीं करेगा। क्योंकि भगवान अभी तक जो भी कार्य करते आए थे चुपचाप करते आए थे, जितने राक्षसों को मारा था चुपचाप मारते आए थे। तो आज गिरिराज जी को भी हाँ चुपचाप नहीं उठा रहे, सबके साथ में मिलकर के उठा रहे, ताकि लोग ये ना जाने कि ये भगवान है। सबने हाथ लगाया और प्रार्थना करने लगे। सारे ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं।